मोदी 2024 की तैयारियों में लगे हैं। उनको पूरा यकीन, पूरा विश्वास है कि वो 2024 में फिर से सत्ता पर काबिज होंगे, फिर से उनके हाथ में सत्ता की बागडोर होगी, फिर से वो प्रधानमंत्री बनेंगे। कल ही लाल किले से बोल रहे थे कि फिर अगले साल मैं यहीं से झंडा फहराऊंगा, यहीं से मैं लाल किले के प्राचीर से झंडा तोलन करता हुआ नजर आऊंगा। इतना दावा, इतना विश्वास प्रधानमंत्री खुद से ही कर रहे थे और खुद को ही प्रधानमंत्री घोषित करते हुए उन्होंने लाल किले से ऐलान कर दिया। लेकिन क्या वाकई प्रधानमंत्री 2024 में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ सकेंगे? क्या वाकई प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं उनकी कथनी और करनी में कोई फर्क है या नहीं? क्योंकि चलिए मैं दोस्तों आपको कुछ तस्वीर दिखाना चाहूंगी। जैसे ही प्रधानमंत्री का ये बयान आया है लाल किले के प्राचीर से, राजनीतिक बयान, यहाँ पर देश की बातें ना करके वो अपने बारे में, अपनी पार्टी के बारे में बात कर रहे थे। तो ठीक 15 अगस्त के ही दिन प्रधानमंत्री के खिलाफ पटना के कई जगहों पर पोस्टर बैनर लगा दिए गए। पोस्टर बैनर ऐसे जो कि देखकर आपको लगेगा कि क्या हो रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री इतना विश्वास दिखा रहे हैं तो दूसरी तरफ पोस्टर बैनर दिखाकर लोग बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री की अब छुट्टी होने वाली है। प्रधानमंत्री जो हैं वो जितने दिन तक कुर्सी पर थे वो थे, क्योंकि अब ये कुर्सी उनको वापस नहीं मिलने वाली है। क्योंकि जनता के साथ जो विश्वासघात हुआ है, जनता को जो अच्छे दिन के सपने दिखाए गए थे, वो सपने पूरी तरीके से टूट गए हैं। वो सब कुछ फेल्योर हो गया है जो प्रधानमंत्री ने 2014 और 2019 में बताया था और दिखाया था। दरअसल दोस्तों कल प्रधानमंत्री का जो ये विश्वास है वो एकदम हाई लेवल पर था। बहुत ज़्यादा वो विश्वास के साथ कह रहे थे कि वो ही जीतेंगे, उनकी ही पार्टी जीतेगी। लेकिन पटना में क्या हुआ कि कल लाल किले के प्राचीर से जो प्रधानमंत्री ने कहा तो उसके बाद एक पोस्टर छपा और लिखा कि जुमले और झूठ की बारिश का है ये आखिरी साल, मुबारक हो इंडिया। तो इस तरीके से पोस्टर बैनर लगा दिए गए सड़कों पर कि ये जो जुमला और झूठ है ये इनका आखिरी साल है और अगली बार जो है वो इंडिया ही जीतेगा, इंडिया को ही मुबारकबाद दिया जाएगा। तो ये वीडियो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो तस्वीर पटना से बताई जा रही कि पटना में ये पोस्टर लगे हैं। अब आप सोचिए दोस्तों कि प्रधानमंत्री जो है वो किस तरीके से अपनी जीत की दावेदारी बताते हैं, लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी दल के नेता भी उनकी जीत को हार बता रहे हैं कि जो वो बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए, क्योंकि अगले साल वो अपने घर के छत से झंडा फहराएंगे। कल ही मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान आया था। तो ये राजनीतिक वार तो आपको समझ में आता ही है, लेकिन जब जब पोस्टर बैनर लगते हैं दोस्तों तो पोस्टर बैनर के बहुत सारे मायने होते हैं। खासकर मैंने आपको कई जगहों के, कई राज्यों के पोस्टर बैनर दिखाए। तेलंगाना में जो है बीजेपी के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ अक्सर पोस्टर बैनर छपे हैं, अक्सर पोस्टर बैनर लगे हैं। दिल्ली में तो पोस्टर बैनर लगने के बाद कार्रवाई करके कई लोगों को जेल में भी डाल दिया गया और सख्त आदेश दिया गया कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई भी पोस्टर बैनर सड़कों पर नहीं लगना है, नहीं लगा सकते हैं। आपको याद होगा दिल्ली में जब केजरीवाल की तरफ से पोस्टर बैनर लगाया गया था, उनकी डिग्री को लेकर सवाल पूछा गया था। अब ठीक वैसा ही पटना के अंदर, जहां पर उनकी पहले कभी गठबंधन वाली सरकार हुआ करती थी बीजेपी की, और जब से बीजेपी के साथ नीतीश कुमार का रिश्ता टूटा है, यानी कि महागठबंधन में उन्होंने महागठबंधन का साथ चुना है, तब से ही एक नई रणनीति, एक नई ऊर्जा जो है बिहार की राजनीति में देखने को मिला है। और सबसे कमाल की बात है कि नीतीश कुमार का जो प्रयास रहा है तमाम विपक्षी दलों के नेताओं को साथ लाना, वो भी सफल हुआ। पहली मीटिंग तो आपने पटना में देखी थी, दूसरी मीटिंग बैंगलोर में जब इंडिया नाम गठबंधन का रखाया था, तब से ही बीजेपी में किस कदर हलचल मची हुई है वो आज आप देख रहे हैं। आज तक आपको देखने को मिल रहा है कि प्रधानमंत्री हर जगह इंडिया की ही बातें करते हुए नजर आते हैं, यानी कि गठबंधन की बातें ही करते हुए नजर आते हैं। चाहे कोई भी इवेंट हो, लेकिन प्रधानमंत्री का जिक्र विपक्ष के ही इर्द गिर्द होता है। सरकारी इवेंट हो या देश का कोई इवेंट हो, हर तरफ प्रधानमंत्री बस एक ही बात का जोर देते हैं कि वो जीत रहे हैं और विपक्ष हार रहा है, विपक्ष का पत्ता साफ हो रहा है। क्या इसे घबराहट नहीं कहा जा सकता है? क्या इसे डर, सत्ता जाने की बेचैनी नहीं कहा जा सकता है? क्योंकि जिस भरोसे के साथ प्रधानमंत्री कह रहे थे, कल वो भरोसा भी उनका उनके लब से थरथराता हुआ नजर आया
क्योंकि कल वाले भाषण का उनको लेकर कई सारे वीडियो दोस्तों सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, जहां पर उनकी जुबान लड़खड़ाती हुई नजर आए, उनके शब्द जो है वो टूटते हुए नजर आए। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।